This is Physics Chapter 5, Video 3. First, we'll be discussing the formation of image of an object. The topic is given on page 77 of the book. इमेज कैसे फॉर्म होती है एक ऑब्जेक्ट की? जब ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेस या ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट की हुई लाइट रेस किसी लेंस या मिरर पे फॉल करती है, देन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट is formed. In this case, those light rays which are coming from the object या तो रिफ्लेक्शन से आई है या रिफ्रैक्शन से आई है. The images which are formed of the object are of two types: real image and virtual image. First of all, real image. जो लाइट रेस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, इफ दोज लाइट रेस मीट एट वन पॉइंट, वो एक पॉइंट पे मीट कर जाती हैं, तो हम कहते हैं कि एक रियल इमेज फॉर्म हुई है. दीज रियल इमेजेस आर जनरली इन्वर्टेड इमेजेस एंड दीज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. नेक्स्ट कम्स वर्चुअल इमेज. अगर जो लाइट रेस ऑब्जेक्ट से आ रही है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद में अपीयर होता है, लगता है कि वो एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट मीटिंग, उस केस में द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेजेस आर जनरली इरेक्ट इमेज. ये सीधी इमेज बनती है, इन्वर्टेड नहीं होती हैं, ये इरेक्ट होती हैं. वर्चुअल इमेजेस कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. Here we can see the difference between a real image and a virtual image. The real image, light rays meet करती है एक point पे real image को form करने के लिए. In the virtual image, light rays do not meet. The real image is generally inverted, वो उल्टी बनती है. Virtual image is generally erect, वो सीधी ही बनती है. Real image को हम screen पे obtain कर सकते हैं. Virtual image cannot be obtained on the screen. द रियल इमेज अगर वो मिरर के केस में फॉर्म हुई है तो वो मिरर के फ्रंट में फॉर्म होएगी, और लेंस के केस में इट विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस. वर्चुअल इमेज इफ इट इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ अ मिरर तो वो मिरर के पीछे फॉर्म होएगी, एंड इन केस ऑफ द लेंस वो लेंस के फ्रंट में फॉर्म होती है. रियल इमेज को हम रीच कर सकते हैं बिकॉज लाइट रेस एक पॉइंट पे मीट कर रही है. This cannot happen in the case of virtual image. The examples are given for the real image: a cinema screen, the screen which we see in the cinema hall or the movie hall, and virtual image is the image in the plane mirror. जो normal mirror में हमारी image बनती है, that is a virtual image. The next topic is shadow, given on page number 80. Students, please note that the topic of pinhole camera has been omitted from the syllabus. Now shadow तब फॉर्म होती है जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करता है. We know that light is blocked by opaque objects. opaque ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करते हैं, अपने थ्रू पास नहीं होने देते हैं. So shadows या जो परछाइयाँ होती हैं वो opaque ऑब्जेक्ट्स के केस में बनती हैं. A shadow has two parts. The umbra जो टोटली डार्क पार्ट है, जो बिल्कुल लाइट रिसीव नहीं करता, ये मोस्टली सेंटर में होता है शैडो के. एंड द पिनम्ब्रा जो पार्शियल शैडो है, यानी कि थोड़ी सी लाइट रिसीव करता है. अम्ब्रा के कंपैरेटिव पिनम्ब्रा इज अ लिटिल लाइटर, और ये अम्ब्रा को सराउंड करता है. सो द डिफरेंस बिटवीन अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा इज अम्ब्रा इज द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शैडो. इस रीजन में कोई लाइट नहीं आती है, एंड इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द शैडो. पिनम्ब्रा इज लेस डार्क, it receives some light from the source, and it is the outer part of the shadow. Here we'll study the conditions necessary for shadow formation. Shadow formation के लिए क्या conditions चाहिए? First, we need a source of light. Second, we need an opaque object जो light के path को obstruct करेगा. Third,
we need a screen or a surface to receive the shadow. The nature of the shadow depends on the shape and size of the object, distance between the object and the light source, यानी कि ऑब्जेक्ट और लाइट के सोर्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, नेचर ऑफ लाइट सोर्स, किस टाइप का लाइट सोर्स यूज हो रहा है, पॉइंट साइज यूज हो रहा है, एक्सटेंडेड यूज हो रहा है, क्या लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट से बड़ा है, क्या लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट से छोटा है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन और द सरफेस ऑन विच द शैडो इज ऑब्टेन्ड. जो हमारी शैडो का साइज है वो इंक्रीज होता है व्हेन वी डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट. जब आप डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट डिक्रीज कर देते हो देन द साइज ऑफ द शैडो इंक्रीजेस. एंड अगर हम ये डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे द साइज ऑफ द शैडो विल डिक्रीज. स्क्रीन और लाइट सोर्स के डिस्टेंस में भी ये ऐसा ही कोरिलेशन होता है. द साइज ऑफ शैडो इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ओपेक ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस and decreases on decreasing the distance between the opaque object and the surface or the screen. Next comes shadow formed by a point source of light. हमने पढ़े थे source of light, point sources which are of the size of the pin head. पिन के हेड के जितना साइज होता है जिन लाइट सोर्सेज का they are called point sources of light. इनसे बड़े साइज के जितने भी लाइट सोर्सेज होंगे उन्हें हम कहते हैं एक्सटेंडेड सोर्सेज ऑफ लाइट. व्हेन अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज यूज्ड, जो शैडो फॉर्म होती है उसके अंदर सिर्फ अम्ब्रा पार्ट होता है, द पेनम्ब्रा पार्ट इज एब्सेंट. वी ऑब्टेन अ डार्क शार्प शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, when the light source is smaller than the object, जब लाइट का सोर्स ऑब्जेक्ट से छोटा है, in that case both the umbra and penumbra are formed. umbra का साइज जो है जैसे जैसे आप स्क्रीन को अवे मूव करोगे umbra का साइज इंक्रीज होगा और penumbra का साइज भी इंक्रीज होगा. आप जब स्क्रीन को पास में लाओगे ऑब्जेक्ट के तो ये जो साइजेस है अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा के ये डिक्रीज होने लग जाएंगे. नेक्स्ट कम्स शैडो फॉर्म्ड बाय द लाइट सोर्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. जब लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ सन एंड द अर्थ. सन जो है वो हमारा लाइट सोर्स है और हमारी अर्थ से ऑब्जेक्ट से बड़ा है. इन दैट केस जो अम्ब्रा फॉर्म होती है वो छोटी होती है, पेनम्ब्रा जो फॉर्म होगी वो बड़ी होगी. As the screen is moved away, the size of the umbra gradually decreases. umbra का size decrease होता है. After a point, एक point के beyond जाके umbra बिल्कुल disappear हो जाती है. लेकिन जैसे जैसे हम स्क्रीन को अवे मूव करते हैं umbra डिक्रीज हो रहा है, penumbra का साइज इंक्रीज होता है एंड फाइनली बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है. In the next video, we'll be discussing eclipses.